गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम अध्याय 4 बीजी व्यंजकों का गुणा करना एवं भाग करना, इस अध्याय के अंतर्गत बीजी व्यंजक का गुणा करना सीखेंगे। बीजी व्यंजक मतलब क्या होता है? चर राशि और अचर राशि। चर राशि जानते हो? चर राशि मतलब होता है एक्स वाई ए बी सी डी ई लेकर के जेड तक, जिसमें हमको पता नहीं है इसका मान कितना है। जैसे एक से लेकर गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, अनंत तक। तो उसमें क्या होता है कि हमको पता है 5 आम बोल रहा है तो वो 5 ही रहेगा, है ना। और जबकि जो चर राशि होता है उसमें हमको पता नहीं रहता कि वो मान लो 1 से लिखा है, 1 से वो 5 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, कोई भी संख्या को मान सकते हैं। समझ रहे हो? तो दोनों का अचर और अचर राशि मिल करके जो व्यंजक बनता है, मतलब अंक और जो अक्षर है अंग्रेजी का, उसको मिलाकर के जो अक्षर बनता है, मतलब जो एक्सप्रेशन होता है, उसको कहते हैं बीजिक व्यंजक। ठीक है, आगे देखिए। अब इसे गुणा कैसे करते हैं? 2 बीजी व्यंजक दिया हुआ है, उसे गुणा करेंगे। तो बीजी व्यंजक में चर हो सकता है, जैसे कि ये चर है ना, ये अचर है, इसका मान स्थिर होता है। ये चर है, चर मतलब चलायमान, इसका मान अस्थिर होता है। तो इसको भी बीजी व्यंजक बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, और दोनों को मिला देंगे, वो भी बीजी व्यंजक कहलाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, देखिए प्रथम व्यंजक है, इसमें द्वितीय व्यंजक को नहीं लिखा हूँ, लिख लेता हूँ। देखिए 3a - 4y 2x माइनस अब ध्यान से देखिए, प्रथम व्यंजक है ऋण 3, कितना लिखा है? ऋण 3। और द्वितीय व्यंजक कितना लिखा है? a। अब इस दोनों का गुणा होगा, प्रथम और गुणा द्वितीय, इसका और इसका, तो कैसा होगा? ऋण 3 गुणा a। ठीक, द्वितीय व्यंजक क्या है? a। तो इसमें पहले गुणा करेंगे, a पहले लिखेंगे, गुणा ऋण 3। अब दोनों का उत्तर आएगा गुणनफल ऋण 3a, ये है उसका उत्तर। गुणा करेंगे तो गुणा चिन्ह हट जाता है और दोनों एक साथ लिखाता है, बीच में कुछ नहीं रहेगा। समझ आएगा? अब देखिए 1 और 5 से गुणा करेंगे, तो प्रथम व्यंजक पहले लिखेंगे 1 गुणित 5। अब इसके बाद लिखेंगे द्वितीय व्यंजक 5 गुणित x। ठीक, अब देखिए ये इसका मान भी वही होगा और इसका मान भी वही होगा, सेम होगा, तो हम इसको 5x लिख सकते हैं। जो अचर रहता है उसको पहले लिखते हैं, मतलब जो नंबर है, जैसे अचर है, और ये दोनों क्या है? चर। मतलब ये लेटर है अंग्रेजी का और ये अंक है, अंक माने अचर। अब आगे देखिए, इसका गुणा करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, 2a गुणा 3a। ठीक, और अगर द्वितीय को पहले लिखेंगे, द्वितीय में क्या है? 3a गुणा 2a, तो इसका उत्तर आएगा, जैसे 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा? 6a की घात 2। ठीक, समझ में आया? आगे देखिए 7x गुणा ऋण 4y। अब इसमें क्या कैसे लिखेंगे? ये वाले में पहले ऋण 4y लिखेंगे गुणा 7x। अब इसका उत्तर लिखेंगे तो ऋण 7 और ऋण 4 और 7 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 7 का पहाड़ा पढ़ो 4 बार, तो ये आएगा ऋण 28, और x और y के गुणा होगा कितना आएगा? 100y। ठीक है, आगे देखिए ऋण 5x का गुणा करेंगे किसके साथ? 2x, इस वाले कॉलम में है ना। ऋण 5xy गुणा, हम गुणा को जगह पर ऐसा डॉट भी लिख सकते हैं। ठीक, 2x
और इसमें क्या गुणा करेंगे, पहले 2x को लिखेंगे द्वितीय को, उसके बाद प्रथम को, 2x और डॉट माइनस 5xy। अब माइनस है इसलिए इसको कोष्टक में लिखते हैं। आई बात समझ में? आगे देखिए, अब 5 और ऋण 2 का गुणा होगा, ऋण 5 और 2 का गुणा होगा, कितना होगा, ऋण 10। ऋण को नहीं भूलना है। 100 और 100 का गुणा होगा तो कितना होगा, x की घात 2 और y, ये इतना आएगा। अब इसमें देखिए 4a की घात 2, अब इसमें नहीं दिया है इसको, दूसरा व्यंजक को, तो प्रथम व्यंजक है 4a की घात 2 डॉट, अब दूसरा व्यंजक में क्या आएगा, तो देखिए 4 को निकाल दो, इसमें भाग कर दो, कितना है बचा, 12 में 4 का भाग करोगे तो ऋण 12 में 4 का भाग करोगे कितना आएगा, 4 का है, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 3, ऋण है तो ऋण 3 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर आएगा ऋण 3 द्वितीय व्यंजक में। a की घात 3 में a की घात 2 का भाग करो, माने 2, a की घात 2 माने a गुणित a है ना। a की घात 3 का मतलब क्या होता है, a गुणित a। अब a की घात 2 का मतलब क्या होता है, a गुणित a, मतलब a गुणित a 2 बार रहेगा। तो देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो कितना बचा भाग करने पर, a बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर है ना a, और b भी है तो b को भी लिखेंगे, तो इसका मान आएगा द्वितीय व्यंजक का मान ऋण 3ab, तो यहाँ लिखेंगे ऋण 3ab। इसी प्रकार इसको भी ऋण 3ab को पहले लिखेंगे और गुणा 4a की घात 2, ठीक है। आगे देखिए, अब इसको करेंगे गुणा, ऋण 7 a की घात 2 b की घात 2 डॉट 8ab। अब इसको आप लोग बताओ, है ना। अब इसमें दूसरा वाला हम क्या लिखेंगे, पहले इसको, दूसरा वाला को पहले लिखेंगे, 8ab डॉट माने गुणा, इसको दशमलव नहीं पढ़ना है, गुणा पढ़ना है, a की घात 2 b की घात 2, ठीक। अब देखिए गुणा करो, 8 गुणित ऋण 60 करो, कितना आएगा, 8 सत्ते 56, मतलब अब ऋण है तो सामने में कितना हो जाएगा, ऋण 56 हो जाएगा। a है और a की घात 2 है, दोनों का गुणा होगा तो कितना होगा, a गुणित a की घात 2, तो यहाँ पर a की घात कितना हो गया, 3 हो गया, एक a और गुणा हो गया, है ना। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे a की घात 3, और b है और b की घात 2 है, दोनों गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, b की घात 3, करेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से बीजी व्यंजक, वो 2 बीजी व्यंजक दिए गए हैं, इसका हम गुणनफल ज्ञात करके, इतना कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने सीखा, ठीक है। अब इसको उतार लो जी। अब हम आगे देखते हैं, एक पदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजकों के साथ गुणा, ठीक है। एक पदी मतलब उसमें एक पद होता है, और एक द्विपदी मतलब 2 पद रहेगा, बीच में कोई भी धन ऋण ऐसा चिन्ह रहेगा, ठीक है। गुणा या भाग नहीं, धन या ऋण रहेगा, उसको कहते हैं। जैसे इसमें देखो, एक पद है, दूसरा पद है, ठीक, ये बीच में क्या है, धन, तो ये क्या, कितना पद कहलाया, 2 पद, और ये 1 पद। इसका एक पदी व्यंजक के साथ द्विपदी व्यंजक के साथ गुणा करेंगे, तो बीच में गुणा है तो पहले एक पदी को लिखेंगे x, अब बीच में गुणा, ठीक, और उसके बाद a धन b। अब ये दोनों गुणा नहीं हुआ है, अब इसे गुणा करेंगे तो कोष्टक हटेगा, तो सबसे पहले x का गुणा किसके साथ होगा, a के साथ, ठीक, x a हो गया गुणा, बीच में डॉट रहेगा तो गुणा, नहीं रहेगा तब भी गुणा है, ठीक, x b, b x बोलो या x b बोलो, दोनों, इसको हम x a भी बोल सकते हैं या a x भी बोल सकते हैं, ठीक, आगे पीछे बोल सकते हैं, ठीक। ये इस प्रकार गुणा करेंगे। इसको देखो, ऋण 4y
और 3a धन b। ठीक, अब इसमें देखो गुणा करेंगे ऋण 4 का 3a के साथ, तो ऋण 12, 4 तिया 12 हो जाएगा। वाई ए को पहले लिखेंगे, वाई को बाद में लिखेंगे। इसमें भी जो ए पहले आता है उसके बाद एक्स आता है, एक्स आखिरी में आता है, ए बी सी डी है ना, तो क्रम के अनुसार लिखेंगे। तो ए को पहले लिखेंगे ए एक्स धन बी एक्स। ठीक, इसमें देखो इसमें ऋण है, यहाँ धन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा 4b(y). समझ में आया? आगे देखो एक्स वाई के गुणा किसके साथ हो रहे हैं, 8 धन 7 धन 8x। यहां पर देखिए 7 को पहले लिखेंगे, एक गुणा होगा तो 7xy, जो कोई अचर राशि रहता है उसको पहले लिखते हैं। 8 x और x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2x नहीं होगा, x और x को जोड़ेंगे 2x होगा, x को गुणा करेंगे तो x की घात 2, x की घात 2, उसके बाद y हो गया। इसका कॉलम थोड़ा छोटा लग रहा है, अब देखिए 2t की घात 2, ये क्या लिखा है t है ना, 2t की घात 2 गुणा किसके साथ, 3r की घात 2 माइनस कितना है 55। ठीक, अब ये दोनों गुणा होगा। ठीक, तो ये 2 तिया 6 और t का घात 2 r का घात 2 माइनस 55 दूनी कितना हो जाएगा, 55 गुणित 55 कितना हो, 55 गुणित 2 110 t वर्ग। ठीक है, आगे देखिए 1/2m का m की घात 3, 1/2m और कोष्टक के अंदर में m की घात 3 धन 3/2n। ठीक, अब देखो m और m की घात 3 का गुणा होगा, 1/2 पहले लिखेंगे तो m की घात कितना हो जाएगा, इधर 3 है और इधर m है तो कितना होगा, दोनों को गुणा करेंगे तो m की घात 4 धन, और देखो 3/2 और 1/2 गुणा होगा तो ऊपर ऊपर का गुणा होगा, नीचे नीचे गुणा होगा, 1 तिया 3 और 2 दूनी 4, m और n, m गुणित n, ये इस प्रकार गुणा होगा। समझ में आया? ठीक, अब आगे देखिए 4a है, इसका गुणा करेंगे किसके साथ, 5x माइनस 1/2 y। ठीक है, अब देखो 4 पंचे 20 हो गया, ax इसका गुणा होगा, 4 पंचे 20 ax, तीनों गुणा हो गया है ना, माइनस है 4 और 1/2 माने आधा, तो 4 और आधा गुणा होगा तो कितना होगा, 4 में 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 है ना, तो ये क्या बोले, उसको रहने दो, इधर देखो पहले, ये हो गया 2 हो गया है ना, 4 का आधा करेंगे 2ay। ठीक, इस प्रकार से इसको गुणा किया जाता है। एक पद जो ये व्यंजक है एक पद वाला है, ये 2 पद है, सब में 2 है, 1 2 बीच में धन या ऋण लगा हुआ है। ठीक, तो ये 2 एक पद व्यंजकी मतलब एक पद होता है, द्विपदी व्यंजक मतलब 2 पद होता है। जब एक पद का 2 पद से गुणा करते हैं तो ये 2 पद वाला व्यंजक हमको प्राप्त होता है। ठीक है, एक पद के बाद 2 आता है, 2 पद, अगर इसमें एक पद और रहेगा 3 पद हो जाएगा, त्रिपदी, 4 पद 5 पद है ना, तो उसको बोलते हैं, अगर एक से ज़्यादा पद रहता है तो उसको बोलते हैं बहुपद। बहु मतलब बहुत है ना, मतलब एक से ज़्यादा, तो इस प्रकार से गुणा किया जाता है। ठीक,
गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने बीजी व्यंजकों का गुणा करना सीखा था। आज हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। बीजी व्यंजकों का द्विपद वाले बीजी व्यंजक का एक पदी बीजी व्यंजक के साथ गुणा करना सीखेंगे। इसमें क्या करना है, जो खाली स्थान है उसको पूर्ति करना है। जैसे ये खाली स्थान है, यहाँ पर ये खाली स्थान है, 3 कॉलम है, बीजी व्यंजक को गुणा किया गया है। गुणन प्रक्रिया, गुणा कैसे करते हैं उसको बताया गया है। और इसमें लास्ट में जो गुणा करने के बाद जो उत्तर आएगा गुणनफल, वो इसमें लिखेंगे। तो ध्यान से समझना है सभी को। 2a धन b धन c ये बीजी व्यंजक है। इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं, 1 2 3। और ये दूसरा बीजी व्यंजक है, इसके साथ गुणा हुआ है। इसमें कितने पद हैं? 1 पद। अब इसका इसके साथ गुणा होगा तो ये 1 पद है ना। इसका इसके साथ गुणा होगा, 1 पद के साथ, एक पद का दूसरे पद के साथ गुणा होगा, इस पद का फिर तीसरे पद के साथ गुणा होगा। 5d और 2a का पहले गुणा होगा, 2a गुणित 5d प्लस b। अब उसके बाद प्लस है, फिर b का गुणा करेंगे 5d के साथ, b गुणित 5d प्लस c इंटू, गुणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटू। इंटू बोलूँगा समझ आओगे? ठीक। c इंटू 5 बोलूँगा समझ जाओगे? 5d। आगे देखिए, 2 इंटू 5 कितना होगा? 2 पंचे 10, 10 AD। समझ गए? अब इसमें अंक नहीं है, 5 है, 5BD गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 5BD प्लस 5CD। दिस इज आंसर। ओके, then we will solve this multiplication. Okay, 7a square into b, 7a square into b। घात 2 को मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में स्क्वायर बोलेंगे। 7a square into b प्लस 7a square, 7a square का मल्टीप्लिकेशन सभी तीनों के साथ करेंगे। 7a स्क्वायर इंटू 2d इंटू माइनस 7a स्क्वायर इंटू t। सब अलग अलग है, गुणा होगा कि एक साथ लिखेंगे। इसमें दोनों अंक है, अचर पद है, अचर पद के साथ गुणा हो जाता है। तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? हाथ उठाओ जिसको पता है। रॉन्ग। 7 प्लस 2 इज इक्वल टू, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। 7 इंटू 2 करेंगे, माने 7 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक, हाँ, प्लस 14, करेक्ट, 14a स्क्वायर d माइनस 7a स्क्वायर t। दिस इज आंसर। डिड यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ गए? आगे देखिए, इस खाली स्थान में क्या आएगा हम देखेंगे। दूसरा वाला गुणन प्रक्रिया को, तो गुणन प्रक्रिया में क्या दिया है? p के साथ सबका गुणा हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। अंदर में है x स्क्वायर, एक प्लस xy प्लस z, तो p जो है वो बाहर में आएगा p। अब गुणा हो गया p का सब, p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस p इंटू xy प्लस pxz। This is multiplication process. Did you understand? आगे देखिए, मल्टीप्लिकेशन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। पी एक्स स्क्वायर, p और x का मल्टीप्लाई होगा तो px स्क्वायर प्लस
पी एक्स वाई। एक्स और मल्टीप्लिकेशन साइन में कंफ्यूजन नहीं होना है। आप लोग एक्स लिखोगे तो ऐसा वाला एक्स लिखना घुमा के, और ये गुणा बनाओगे तो ऐसा करोगे। अगर दोनों को एक्स को भी ऐसे लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कौन एक्स है कौन। तो समझना एक्स मतलब ऐसा और गुणा मतलब ऐसा है, समझ रहे हो। इसीलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स ये भी एक्स है ये भी एक्स है, लेकिन हम इस एक्स को लिखते हैं क्योंकि गुणा का जब आता है गणित में, गुणा और गुणा दोनों गुणा हो जाएगा तो समझ नहीं पाओगे। पी जेड फोर्थ नंबर देखिए, -5m फिल इन द ब्लैंक्स है। अब यहाँ कुछ नहीं दिया लेकिन बुक में दिया है, उसको मैंने लिखा नहीं है, देख सकते हैं। हाँ लास्ट में दिया है गुणनफल इसका जो है उसको दिया है -5m² -10mn -5mb। लुक एट दिस, ध्यान से देखिए। -5m², यहाँ पर देखिए -5m है एक पहला पद, -5m निकल गया, क्या बचा m का स्क्वायर, माने m का 2 बार गुणा हुआ है तो अंदर में बचेगा m। -5m इंटू m, m का 2 नहीं घात 2, पावर 2, घात 2 बोलिए, m का घात 2 बोलिए, या पावर 2 बोलिए, या स्क्वायर बोलिए, या वर्ग बोलिए, चारों में से कोई भी बोलिए, चारों सही हैं। आपको अच्छा लगता है स्क्वायर बोलने में स्क्वायर बोलिए m स्क्वायर, या आपको घात 2 बोलने में अच्छा लगता है तो घात 2 बोलिए, अगर आपको पावर 2 बोलने में अच्छा लगता है तो पावर 2 बोलिए, m का पावर 2, या फिर आपको वर्ग बोलने में अच्छा लगता है तो m वर्ग बोलिए। आप क्या बोलना पसंद करोगे? स्क्वायर, ठीक। -10mn, अब देखिए इसमें -5mn को अलग कर दिया है, तो जब 10 में 5 को डिवाइड कर देते हैं तो कितना बचता है? माने डिवाइड माने भाग देते हैं, उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, माने 10 में 5 को डिवाइड कर दिए, कितना बचेगा? 10 रुपया को 5 जन में बांट दिए, कितना रुपये मिलेगा? 2 रुपये मिलेगा ना। 5 जन में बांटे तो वैसे तो आएगा ना। तो 10 को 5% में डिवाइड कर दिए तो ये हो गया 2 बचा इसमें, है ना। और m को भी डिवाइड कर दिए, m इधर आ गया, क्या बचा? n बस बचा। तो यहाँ पर आएगा, ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा, और ये भी माइनस है तो ये प्लस रहेगा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 2n, ठीक, समझ में आया? प्लस b, तो b तो पहले से दिया है, -5m इंटू b। एंड लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, 7p² m स्क्वायर, ये है स्क्वायर, हिंदी में बोले तो स्क्वायर। कोई स्क्वायर पूछे तो बोलना स्क्वायर मतलब होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई, ऐसा चतुर्भुज जिसकी, चतुर्भुज माने 4 भुजा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी लंबाई मतलब चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। 7, तो इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई बराबर है, m और m, p है ना, p का स्क्वायर माने लंबाई भी p है चौड़ाई भी p है, तो दोनों गुणा हो गया तो स्क्वायर हो गया, 7p² m। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, गुणन करेंगे। इसमें अब लिखना है ना, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। -5m इंटू m -5m इंटू 2n -5m इंटू b। इज इट ओके? डिड यू अंडरस्टैंड? 7p² m इंटू m करेंगे प्लस, अब इसमें क्या होगा, n की घात 3 है, कितना है?
3 है ना। तो 3 घात 3 बोलिए या पावर 3 बोलिए या क्यूब बोलिए, क्यूब या घन बोलिए, हिंदी में बोलना है तो चारों में से कोई भी बोल सकते हैं। घन बोलिए या क्यूब बोलिए या पावर 3 बोलिए या घात 3 बोलिए। तो क्या आप क्या बोलना पसंद करोगे? पावर 3 बोलिए। ठीक। 7p स्क्वायर m इंटू n टू द पावर 3, n टू द पावर 3, या हिंदी में बोलना है तो n का पावर 3, इंग्लिश में बोलना है तो n टू द पावर 3। हाँ, प्लस 7p स्क्वायर m इंटू p। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 7p स्क्वायर m इंटू m क्या हो जाएगा? 7p स्क्वायर m स्क्वायर। क्लियर? 7p स्क्वायर m n क्यूब। इसमें क्या है? m एक ही है, n एक ही है। ठीक। अब इसमें m है तो मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ पर m नहीं है। जो सजातीय रहता है, सजातीय जो चर है, ये चर है, सजातीय चर का आपस में गुणा होता है, विजातीय चर का नहीं होगा। ये विजातीय है, दूसरे जाति का है ना। m एक ही जाति का है। 7p स्क्वायर m n क्यूब प्लस, अब ये देखिए यहाँ पर p सजातीय है ना। तो p स्क्वायर इंटू p कितना हो जाएगा? 7p स्क्वायर कितना होगा? क्या होगा बताइए, किसको पता है? हाथ उठाइए। नहीं पता? p टू द पावर कितना होगा? 3। करेक्ट, 3m। इस प्रकार ये पूरा सारणी जो है कंप्लीट हो गया। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। क्रियाकलाप 4, गुणा की प्रक्रिया के अनुसार सारणी में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारणी 4.4, 2 बीजी व्यंजकों का गुणा करेंगे। ये एक बीजी व्यंजक है, ये दूसरा बीजी व्यंजक है, दोनों का आपस में गुणा होगा। और ये जो प्रक्रिया है, इसमें वितरण नियम लगाना है, इसमें फिर वितरण नियम लगेगा 2 बार। ये 2 पदीय है बीजी व्यंजक, ये भी 2 पदीय है, सब 2 पदीय है। 2 पदीय बीजी व्यंजक का आपस में गुणनफल ज्ञात करेंगे। वितरण नियम क्या होता है? वितरण मतलब बांटना। जैसे हमारे पास प्रसाद है, हम 26 जनवरी के दिन इतना इतना प्रसाद सबको बांटते हैं, बराबर बांटते हैं। वैसे इसमें भी सभी के साथ बराबर गुणा होगा। एक अस्सी के साथ होगा, एक का बी के साथ होगा, एक का बी के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक का बी के साथ धन होगा, जोड़ है, लेकिन ये दोनों के साथ गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा है। a इंटू, यहाँ लिखेंगे a इंटू सी प्लस डी, साथ गुणा, प्लस वितरण नियम लगाएंगे b इंटू सी प्लस, पहले जो है a का गुणा करेंगे इतना के साथ, c प्लस डी के साथ, b का गुणा करेंगे c प्लस डी के साथ। a इंटू सी, यहाँ फिर वितरण नियम a इंटू सी प्लस a इंटू डी प्लस b इंटू सी प्लस b इंटू डी। AC प्राप्त गुणनफल AC a प्लस AD प्लस BC प्लस BD। यहाँ देखिए, ये जो है फार्मूला है ABCD लिख के, यहाँ एक ए चर राशि है, ए भी चर राशि है। ए की जगह 4x लिख दिए, बी की जगह 5x लिख दिए, मान बदल सकता है। सी की जगह 2x लिख दीजिए, डी की जगह 3y लिख दिए। तो देखिए 4x, यहाँ पर a की जगह 4x और इतने के साथ 4x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2x प्लस 3y के साथ। ठीक। और 5y का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा?
2x प्लस 3y। अब देखिए 4x इंटू 2x, यहाँ लिखेंगे 4x इंटू 2x प्लस 4x इंटू 3y प्लस 4x ये 4x हो गया 5y इंटू 2x 5y इंटू प्लस 5y इंटू 3y। समझ आया? x और x का मल्टीप्लाई होगा 4 और 2 का मल्टीप्लाई होगा। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 4 दूनी और x से x का मल्टीप्लाई होगा कितना होगा? x स्क्वायर। 22 कैसे होगा? कौन बोलो 22? कैसे होगा 22? इधर देखिए 4 इंटू 3 कितना होगा? 4 दिया कितना होगा? 12। x इंटू y कितना होगा? xy प्लस 4 इंटू 2 कितना होगा? सॉरी 5 इंटू 2 3। 5 दूनी कितना होगा? 10। xy 5 इंटू 3 कितना होगा? 5 इंटू 3 कौन बताएगा? 15। कितना? करेक्ट 15। y और y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना होगा? y की घात 2। ठीक, इसी प्रकार इसको देखते हैं a इंटू सी प्लस डी, a इंटू सी माइनस डी। अब इसमें क्या है? दोनों प्लस प्लस है ना? इसमें पहला वाला बीजी व्यंजक प्लस और दूसरा वाला बीजी व्यंजक माइनस है ना? a इंटू सी माइनस डी प्लस b इंटू सी माइनस। ठीक, AC A इंटू सी A माइनस A इंटू डी माइनस A इंटू डी प्लस अब इसको बोलिए क्या होगा? B इंटू सी। आप लोग क्यों लिख रहे हो? पहले समझो, बाद में लिखना पेन बंद करो। B इंटू सी माइनस B इंटू सी तो हो गया ना? डी। अब देखो A इंटू सी क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC होगा प्लस माइनस A इंटू डी क्या होगा? AD प्लस BC माइनस DD। ठीक है, आगे देखिए 5x का इंटू 5x का इंटू इतना साथ होगा 2x y स्क्वायर माइनस z, फिर 3y का मल्टीप्लिकेशन 5x इंटू 2y स्क्वायर माइनस z प्लस 3y इंटू 2y स्क्वायर माइनस z। 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5x इंटू 2y स्क्वायर माइनस 5x इंटू z। ठीक, इसको देखिए 3y इंटू 2y स्क्वायर, फिर से गुणा करेंगे 3y इंटू 2y स्क्वायर। ठीक, और 3y इंटू z माइनस 3y इंटू z। अब देखिए 5 इंटू 2 कितना होगा? 10। इंग्लिश में बोलो 10 x y स्क्वायर। ठीक, अब ये 5x z माइनस 5x z और ये कितना 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 और y इंटू y स्क्वायर कितना हो जाएगा? क्या होगा? y में y का घात 2 का गुणा करेंगे तो कितना है? y3 नहीं, क्या होगा? y की घात 3 माइनस 3yz। ठीक, यहां तक हो गया। इसको देखिए a माइनस b c प्लस डी। a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे c प्लस डी के साथ पहले वितरण नियम में, फिर b का मल्टीप्लिकेशन करेंगे c प्लस डी के साथ। a c
सी प्लस डी। यहाँ पर देखिए इसमें प्लस है, ये माइनस है, अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, लास्ट वाले लाइन में देखेंगे दोनों माइनस हो गए। देखिए ए सी प्लस डी माइनस बी सी प्लस डी, ए इंटू सी, ए इंटू सी, ठीक, ए इंटू डी, प्लस है बीच में, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, माइनस ये माइनस है, ये दोनों मिलकर माइनस हो जाएगा, प्लस वाला है भी माइनस हो जाएगा, बी इंटू, देखिए इसमें भी सेम आया है, इसमें भी सेम आया, लेकिन क्या है इसमें जो चिन्ह है धन और ऋण का उसमें बस अंतर है, क्योंकि यहाँ भी बस धन और ऋण का अंतर है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ए इंटू सी बराबर ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी, 5p इंटू 3x प्लस 4x, इसको सॉल्व करेंगे, 5p इंटू 3x प्लस 4x माइनस 2q इंटू 3x प्लस 4x। ये जो है सेकेंड वाला द्विपद व्यंजक, ये जो पहले वाले बीजी व्यंजक के साथ पहले वाले पद से गुणा होगा, फिर जो माइनस साइन रहेगा उसके बाद दूसरे वाले पद से भी गुणा होगा। यदि मुझे आपसे मिलना है तो मैं सबसे जाकर के अलग अलग मिलूंगा, है ना, तो ऐसे ये भी इससे मिल रहा है दोनों से, फिर इससे मिल रहा है, मतलब गुणा हुआ है, ठीक। 5p इंटू 3x, ठीक, प्लस 5p इंटू 4s, ये दोनों का होगा तो इसका और इसका। अब देखिए इसका करेंगे और इसका करेंगे, 2q इंटू 3x माइनस 2q इंटू 3x, ठीक, माइनस 2q इंटू 4s माइनस 2q इंटू 4s। इज इट ओके? क्या ये सही है? 5 इंटू 3 कितना होगा, जिसको पता है हाथ उठाओ। 15 करेक्ट, 15px, और ये हो जाएगा 5 इंटू 4 कितना होगा, 20ps माइनस 2 इंटू 3 कितना होगा, 6qs x माइनस 2 इंटू 4 कितना होगा, 8qs। अब इसको देखिए चौथा, a माइनस बी ए सी माइनस डी, ए का मल्टीप्लीकेशन करेंगे सी माइनस डी के साथ, बी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे सी माइनस डी के साथ, ए इंटू सी माइनस डी माइनस बी इंटू सी माइनस डी, ठीक है। धारा थे, आगे देखिए, भूल गया था। आगे देखिए, ए सी, ए डॉट सी, ठीक, ए इंटू सी माइनस, ध्यान से देखिए बात मत करिए, ए इंटू डी, ठीक, माइनस बी इंटू सी, और माइनस क्या हो जाएगा आपस में, प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो b इंटू डी। अब देखिए ए सी माइनस ए डी माइनस बी सी प्लस बी डी, ये इसका गुणनफल आएगा। लास्ट वाला है देखिए, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड के साथ, फिर एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड के साथ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड, ठीक, माइनस एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड। अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू जेड, ठीक, माइनस एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर, माइनस प्लस ये माइनस और ये माइनस गुणा होगा, क्या होगा, एक्स वाई इंटू जेड। अब देखिए ये तो विजाती है ना, विजाती का गुणा नहीं होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणा होगा, माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक वाई इंटू वाई का घात 2, तो वाई का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक, प्लस एक्स वाई जेड। इस प्रकार हम दो पदी बीजी व्यंजकों का गुणा करते हैं तो वितरण नियम लागू करते हैं, पहले एक बार करते हैं, फिर एक बार के पश्चात फिर दोबारा करते हैं, तब जाकर के हमको गुणनफल प्राप्त होता है।